हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सार्थक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट जो है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि है 6 से 7 सितंबर। अब 6 से 7 सितंबर और हमारे पास कितने डेज़ रह गए? लगभग 45 डेज़, 45 दिन रह गए हैं और अभी भी लोगों ने तैयारी करना शुरू नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने तैयारी शुरू करना नहीं स्टार्ट किया है, तो आप सही यूट्यूब चैनल पर आए हैं। मैं आपको लास्ट 45 डेज से पहले आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और इस बार दोस्तों मैं थोड़ा पैट के बारे में बता देता हूँ, पैट एग्ज़ाम क्या होता है। देखिए, पैट एक एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी कराती है, एक आयोग है जो उत्तर प्रदेश का ये पैट का एग्ज़ाम कराती है। इसमें ये एक तरह से प्री एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स का प्री एग्ज़ाम है। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक। तो प्री एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वैकेंसी आती है उसी हिसाब से इसमें कट ऑफ के हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेंस के लिए हम एलिजिबल होते हैं। अब देखिए, इस बार की जो पैट का एग्ज़ाम है वो 6 से 7 सितंबर को बताया गया है। 6 और 7 दो दिन जो है एग्ज़ाम रहेगा। और अभी हमारे पास मोटा मोटा 45 डेज बचे हुए हैं और फॉर्म लगभग इस बार 25 लाख यानी कि 25 लाख फॉर्म ही भरे गए हैं। तो इस बार कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था, लगभग 50-50 लाख फॉर्म भरे जाते थे। इस बार आधे फॉर्म भरे हुए हैं, तो ये खुशखबरी की बात है। साथ ही एक चीज़ और ऐड ऑन की गई है इस बार, ये वैलिडिटी जो है वो 3 साल की वैलिडिटी कर दी गई है। अगर मान लीजिए आपने पैट एग्ज़ाम दिया तो अगली 3 साल के लिए जो भी वैकेंसी आएंगी वो पैट थ्रू, वो इसी स्कोर कार्ड के थ्रू ली जाएंगी। यानी कि जो 25 का जो पैट एग्ज़ाम होगा उसी के थ्रू जो है आपकी अगली वैकेंसी 3 साल तक कंप्लीट होंगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। ये 1-2 एग्ज़ाम्स हैं, जैसे लेखपाल का हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, वीडियो हो गया, है ना। ये सब एग्ज़ाम्स जो हैं पैट के थ्रू ही होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक तरह से अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप चाहें तो इसको ग्रैब कर सकते हैं। और आपको, अगर आप इस एग्ज़ाम में 75+ मार्क्स ले आए तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होने वाली है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अब एक बात है कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, मैंने ये YouTube चैनल ही इसलिए खोला है कि आपको पैट और जो भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स हैं, है ना, और उस सब की मैं आपको तैयारी करवा सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी खर्चे के। अब देखिए, हमारे पास पैट एग्ज़ाम आ रहा है, अभी 45 डेज़ के आसपास बचे हुए हैं, 45 से कम ही है, लगभग 45 फिर भी हमारे पास डेज़ बचे हैं। क्या पैट का सिलेबस हम कंप्लीट कर सकते हैं 45 डेज़ में? बिल्कुल कर सकते हैं, यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया, थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं पहले, तो आप 45 डेज़ में इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा, मैं इसमें बताऊंगा, है ना। अब पहली बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का सिलेबस क्या है, नहीं तो फिर वही बात होगी, जब तक सिलेबस नहीं पता होगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है ना आपको, तो आपको सबसे पहले एक सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस पता तो नहीं होना चाहिए, उसके साथ में आपको पता होना चाहिए PYQ। ये 2 अगर आपके पास पता हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। मैंने खुद ये पैट का एग्ज़ाम दिया था 2021 में, मेरे 75 से ऊपर ही मार्क्स थे, तो मैं आगे वाले एग्ज़ाम मैंने दिए नहीं थे, इसके लिए भी एलिजिबल था, जो भी एग्ज़ाम आया था उसके लिए एलिजिबल था। तो आपको मैं इसमें बता सकता हूँ कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आप कट ऑफ से ऊपर ला सकते हैं मार्क्स, और ये पॉसिबल है बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सिलेबस, आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं पैट की, तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं डाल दूँगा। फिर उसके बाद PYQ, देखिए जितनी भी 3-4 पैट एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग 21 से बाद में जितने भी पैट हुए हैं वो एग्ज़ाम के आप PYQ निकाल लेना PDF में, और आप उसको रख लेना अपने पास। इससे क्या होगा कि आपको एक सिलेबस पता लग जाएगी कि मेरे पास क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और पैटर्न क्या बनेगा। पैटर्न किससे पता लगेगी हमें? PYQ से, है ना।
अब देखिए मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि सिलेबस क्या है इसके बारे में। थोड़ा आवाज़ अगर साफ नहीं आ रही है तो आप बता सकते हो। देखिए सिलेबस बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम जो है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, कितने 100 मार्क्स। तो एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन कितने का होता है, 1 मार्क्स का, 1 मार्क 1 मार्क का। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए देखिए एक चीज़ और भी है ना कि आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह मत लो। ये मत सोचो कि मेरे को मतलब हड़बड़ी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि इसमें इतना टफ चीज़ें नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वैसे ही कर सकते हैं, है ना। चलिए अब इसमें क्या होता है, ये 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स का पेपर होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन एक का होता है। यहाँ तक समझ में आ गई? थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ इसको सिलेबस के बारे में। अब इसकी नेगेटिव मार्किंग देखिए, और एग्जाम्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4। सही है, 1/4 की, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है काट दिया जाएगा। समझ में आ गई? तो 1/4 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जीएस है, इसमें क्या आता है, जीएस। तो जीएस तो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है ना। जीएस बहुत वास्ट है। जीएस इसमें आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, ठीक, रीजनिंग आती है। फिर उसके बाद आपका आता है और आपकी कॉम्प्रिहेंशन आती है, हिंदी आती है, हिंदी की ही कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये चीज़ें कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अब मैं इसको डिटेल में, थोड़ा सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जीएस में क्या आता है, देखिए सबसे पहले हिस्ट्री। अब देखना पूरे 100 क्वेश्चन, हमें 100 क्वेश्चन के बारे में बताना। आपको ये भी बताता है ये एग्जाम के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस किस से आएंगे। तो हिस्ट्री में कितने आपके 5 मार्क्स की हिस्ट्री आती है, यानी कि 5 क्वेश्चन। आप 105 क्वेश्चन, समझ में आ गई, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री आती है। दूसरा अगर मैं कहूँ आपका जियोग्राफी के भी दोस्तों इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं, 5 क्वेश्चन। सही है ना, जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री में ही इसमें नेशनल फ्रीडम यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 5। ये इसका मतलब हो गया हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। सही है, यानी कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो कि आंदोलन हुआ था, वहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 5 नंबर के। फिर ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन होते हैं यहाँ। फिर आता है पॉलिटी से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप बता सकते हो, मैं यहाँ पर दोबारा से बताऊँगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ और है ना कि जैसे संविधान वगैरह, भारतीय संविधान और इसके साथ में राज्य व्यवस्था, आपका लोक प्रशासन, ये दोनों एक ही साथ आ जाते हैं। संविधान और लोक प्रशासन एक साथ आ जाते हैं, आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इकोनॉमी। ये भी आपकी इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी से भी आपके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आप आता है विज्ञान, साइंस। तो साइंस से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने, साइंस से 5 क्वेश्चन। अब जनरल साइंस, ये 5 क्वेश्चन हो, कितने आ गए, 5, 10, है ना, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन यहाँ से हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है मैथ, अर्थमेटिक जिसे बोल देते हैं। मैथ से भी 5 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं आते हैं। फिर उसके बाद हिंदी आती है, जो सामान्य हिंदी जिसे बोल देते हैं, नॉर्मल ग्रामर वगैरह जो होती है
वो भी 5 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य हिंदी 5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसी इंग्लिश के भी सामान्य हिंदी जिसे बोलते हैं जनरल इंग्लिश, इससे भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। सही है, ये बता दूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, अभी 45 क्वेश्चन पे हम कवरअप किए हैं। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। जनरल हिंदी हो गई, जनरल इंग्लिश हो गई, फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। यहाँ पर 9th में रीजनिंग कर देता हूँ, है ना। रीजनिंग से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग से हो गए। फिर हम अगला कर लेते हैं, फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही वेटेज होती है, हर एक में मिलता है 10 नंबर के करंट अफेयर्स आते हैं। कितने? 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते हैं। फिर उसके बाद 11वां एक टॉपिक ये है जनरल अवेयरनेस, है ना। और जनरल अवेयरनेस क्या होता है? ये भी 10 नंबर के आती है, 10 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि जो भी जनरल चीज़ें हैं कि कौन प्लेस कहाँ पर है, ये सब वगैरह जो 1 लाइनर वाले होते हैं वो 10 नंबर के यहाँ पर आते हैं। फिर आता है गद्यांश हिंदी का, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का गद्यांश आता है। कितना? आपका 10 मार्क्स के गद्यांश और व्याकरण, तो 10 मार्क्स की आपकी गद्यांश आते हैं, है ना। गद्यांश हो गया। फिर उसके बाद ग्राफ आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स, यानी कि 2 5-5 नंबर के ग्राफ आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या? टेबल। टेबल से रिलेटेड ये भी 2 टेबल दी होंगी, उसमें से 5-5 क्वेश्चन, 2 टेबल, यानी कि ये हो गए 10। तो कितने हो गए? 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 70, 80, 90 और पूरे 100। तो इस तरह से कितने हो गए? 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे हो गए। तो ये पता लग गया कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस सिंपल है। आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूरी टोटल, एंशिएंट और मिडाइवल को 5, फिर उसके बाद मॉडर्न से 5, उसके बाद ज्योग्राफी से 5, पॉलिटी से 5, इकोनॉमी से 5, साइंस से 5, मैथ्स से 5, हिंदी से 5, है ना, जनरल इंग्लिश से 5, यहाँ पर रीजनिंग से 5, करंट अफेयर्स आपके 5 हो गए, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर आपका हिंदी से कॉम्प्रिहेंशन, जो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 5-5 मार्क्स के उसमें से, है ना। और यहाँ पर ग्राफ के 2 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, तो 10 नंबर के ग्राफ हो गए और टेबल हो गए 10 नंबर के। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पेपर हो जाता है ना। अब यहाँ तक तुम्हें नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करना है तुम्हें? यहाँ तक अब 45 दिन है यार, 45 दिन में हम इसे कैसे कंप्लीट करें, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए 45 दिन में हम इसको कंप्लीट कैसे करना है। मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको ये चीज़ कराने वाला हूँ कि आपको 45 डेज में जो है मैं UPSSC पैट का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आप देखो, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। देखो, और अगर दोस्तों आपको वीडियो सही लग रही हो तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, क्योंकि अब मैं आपको पैट को लेके चलूँगा पूरा। देखिए, हिस्ट्री है, हम कितने दिन यार, हमारे पास 45 दिन है, तो हमें मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, है ना। 3 दिन से हम ज़्यादा नहीं दे सकते। 15 टॉपिक है, 15 दिए 45, है ना। 15 टॉपिक हैं, 15 के आसपास टॉपिक हैं, एक और मान लो, है ना। 15 टॉपिक है और 3 डेज अगर पर डे भी लेंगे तो 45 डेज खत्म हो गए। तो हमारे को एक एक टॉपिक को 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो 3 डेज ईच टॉपिक। तो अगर मैं इसमें से बात करूँ, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं दोगे, यहाँ 3 दिन, यहाँ पर भी ठीक है, ये 3 दिन दे सकते हो, 3 और 2 और दे दो, चलो 5 दे दो इसको, है ना। इसको 3 दिन देना है, 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3, ऐसे ऐसे सबको हम इसे 3 दिन डिवाइड कर देंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं देना है। और हमारा टारगेट ज़्यादा रहेगा, 75 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा, हमें लाने हैं इस एग्ज़ाम में, ला सकते हैं, कोई इतनी वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। अब देखो, मैं क्या करूँगा, आपको हर एक 3 दिन में एक एक सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊँगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें पूरी
डिटेल में पढ़ना है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है, इसमें डिटेल में नहीं आता है, क्योंकि ये सबके लिए एग्जाम है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पैट जो होता है आपका 10th से लेकर ऊपर के जितने भी होते हैं ग्रेजुएशन तक, ये सब भरते हैं। तो यार ऐसा टफ पेपर तो देंगे नहीं कि कोई यार 10th वाला कहाँ ग्रेजुएशन वाला, सब डिफरेंस नहीं होगा ना। तो सबके लिए बराबर करना है, तो लेवल एक सामान्य लेवल दिया जाता है इस एग्ज़ाम का। तो हम उतने करेंगे हिस्ट्री में जितना आ सकता है, ज्योग्राफी में उतना ही पढ़ेंगे, एक तरह से टाइमलाइन पढ़ेंगे, इसमें टाइमलाइन के ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, टाइमलाइन के क्वेश्चन आते हैं। तो टाइमलाइन के क्वेश्चन पढ़ेंगे सिंपल सिंपल। पॉलिटी में मेन चीज़ें पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपीज, है ना, पंचायत, ये वगैरह हम सीधे पढ़ेंगे। आर्टिकल्स पढ़ेंगे कुछ, जो कि हम 3 दिन में खत्म कर देंगे। इकोनॉमी में भी कि भाई 5 ईयर प्लान्स वगैरह, ये सब वगैरह हम पढ़ेंगे, है ना, किसने किसकी खोज की, कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई इकोनॉमिस्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा देख लेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा पढ़ेंगे इसमें, तो ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी। फसल वगैरह इसमें जो हुआ है वो आते हैं क्वेश्चन। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीनों छोटी छोटी चीज़ें, सेल्स वगैरह, है ना, बॉडी पार्ट, डिजीज़, ये वगैरह जो है वो सब इसमें पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी निपटा देंगे। यहाँ पर मैथ सिंपल आते हैं, 3 क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 3 दिन में, सिंपल। जैसे आपकी क्या हो गई, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, छोटा छोटा टॉपिक है, वो हो जाएगा कंप्लीट। हिंदी बहुत बेसिक पढ़ना है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, वर्णमाला क्या है, ये सब वगैरह हम कर देंगे, हमारा हो जाएगा। जनरल इंग्लिश सिंपल है, कोई ज़रूरत नहीं है यार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब सिंपल है, पढ़ी होगी, 10th लेवल तक पढ़ी होगी, यही आएगा इसमें, कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रीजनिंग बहुत सिंपल, ना भी पढ़ोगे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज, क्लॉक, ये सिंपल है, चुटकियों में निकलेगा, है ना। करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा, करंट अफेयर्स खुद, करंट अफेयर्स तो मैं पीसीएस लेवल तक का आपको करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस, लूसेंट उठा लेनी है, साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है लूसेंट से। जनरल अवेयरनेस, कौन प्लेसेस कहाँ पर है, 10 प्लेसेस हैं, और 10 नंबर की आती हैं, तो 5 तो आप सिंपल जानते होंगे, सिंपल सी बातें होंगी, कुछ ज़्यादा इतना टफ ना होगी। हिंदी कॉम्प्रीहेंशन, यार स्कूल में पढ़ते हो ना, स्कूल में पढ़ते थे, कॉम्प्रीहेंशन आती थी, कर लेंगे, दोनों के दोनों निपटा देंगे, हो जाएगा। ग्राफ के पेपर, जैसे मान लो ग्राफ आ गया, ये है ना, या फिर ये ग्राफ आया, तो इसमें सिंपल है, कर दोगे। टेबल के बारे में आएगा कि भाई बताओ सारणी में ये डेटा दे रखा है कि ये तारीख दे रखी है, अब बताओ कौन से, सिंपल हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 टेबल आएंगी, 2 टेबल्स में क्या, 5 नंबर की एक टेबल, 5 क्वेश्चन, एक दूसरे में 5 क्वेश्चन, सिंपल हो जाएगा। तो ऐसे मैं आपको सिंपल सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो हम किसको लेंगे, आप बता दीजिए, मैं किसको इसमें से सबसे पहले हम पॉलिटी को करेंगे। इसके 3 दिन में पॉलिटी निपटा देंगे, सिंपल सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कौन कहाँ से लिया, ये सब वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हम कर देंगे कंप्लीट 3 दिन के अंदर, है ना। फिर उसके बाद हम सीधे हिस्ट्री पे पकड़ेंगे, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ेंगे, तो ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ गई। अगर आप मेरे साथ इसको तैयार करना चाहते हैं तो इस चैनल को, सार्थक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहीं पर 45 दिनों में पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और PYQ भी लगाएंगे, PYQ भी हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, को तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं अकेला कराऊंगा यार, बस सपोर्ट तो करना पड़ेगा आपको, है ना। सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसा काम चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन कर दिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट देगा, मेरे साथ करेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी के साथ में आप तैयार हो जाइए। आप क्या करना है, अगली वीडियो में पॉलिटी का थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, जो पढ़ रखा है वो पढ़ लेंगे, बाकी अपना मैं करा ही दूंगा, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।